बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे लंच टाइम हो चुका है तो मैं आज बैंगन आलू पका रही हूँ। बैंगन मैंने छील लिए हैं तो अब मसाला मैंने रेडी कर लिया है। ये जी मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फटाफट सब्ज़ी ऐड कर लूँगी। बैंगन मैंने छील के डाले हैं और देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। मैंने तो कभी इसे रोटी के साथ नहीं पसंद नहीं किया, राइस के साथ ही खाती हूँ। आज मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बतानी है एक बहुत ही अच्छी टिप जो कि आपके हाथों और नेल्स के लिए है। आज मैं जब बर्तन धो रही थी तो मैंने तवा धोया तो वो बहुत गंदा हुआ था तेल के साथ। तो मैंने उसको जब धोया तो वो दोबारा से इतना चमक रहा था। तो मैं सोचने लगी कि इंसान का भी यही हिसाब है कि जब वो उसे साफ़ करते रहें तो वो निखरता जाता है। अगर अपना ख्याल आप रखना छोड़ देंगे तो आपका भी हिसाब कुछ वो तवे जैसा ही हो जाएगा। तो लेकिन है तो हकीकत बात। तो मैं आपको बहुत ही आसान टिप बताने जा रही हूँ जो कि आपके हाथों के लिए है और नेल्स के लिए है। इसके लिए आपको चाहिए 2 अदद लहसुन की तूरियाँ और 1 अदद नींबू। तो बहुत ही आसान टिप है, आप आज़मा कर देख लीजिए। मैं तो हवा इतनी ज़ाहिर है कि हम लोग धोते हैं बर्तन वगैरह तो घर के काम करने होते हैं तो हमारे नेल्स टूट जाते हैं, पीले हो जाते हैं। आपने क्या करना है, लहसुन की तूरी लेनी है, उसको इस तरह आपने स्क्रैचेस डाल लेने हैं उसके अंदर। ये देखें जिस तरह मैं डाल रही हूँ, आपने उसे स्क्रैच कर लेना और अपने उसका जो पानी है वो फिर आपने नेल्स के ऊपर लगाना है और इस तरह करके आगे भी लगा लेना है। इसी तरह मैं उसे अपने सब नाखूनों के ऊपर, नेल्स के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, ये जो करना है आपने ऐसे करना है कि रात को सोने से पहले करना है। अपने हैंड्स को अच्छी तरह धो लीजिए और फिर अपने नाखूनों के ऊपर इस तरह लगा लें, तो सारी रात को लगा रहेगा और सुबह उठ के आपने उसे फिर धो लेना है। अपने हाथों को सारी रात उसको आपने अपने हाथों के ऊपर लगे रहने देना है। इससे आपके नाखून जो से जो पीले हो जाते हैं काम कर करके हमारे, तो वो भी साफ़ सुथरे चमकदार हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह वो वाइट हो रहे हैं। और इसके बाद आपने लेना आधा नींबू और उसको भी आपने अपने इस तरह स्क्रैचेस डाल लेने हैं और अपने हाथों के ऊपर उसे अच्छी तरह करके मल लेना है, जैसा कि मैं मल रही हूँ। ये चीज़ें पता है काली हो जाती हैं, डार्क सी हो जाती हैं, तो आपने इसे अच्छी तरह करके अपने हाथों पे 5 मिनट तक उसका नींबू का मसाज करना है। उसे रगड़ें अच्छी तरह करके अपने हाथों के ऊपर और सारी रात के लिए आपने इसे लगा रहने देना है। ये इतनी आसान टिप हैं तो हमें देखें ना, ये घर में ही आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, हमें कहीं से लेने भी नहीं जाना होता, तो आसानी से हम इसे कर भी लेते हैं। इतनी मुश्किल नहीं है और यकीन करें कि ये इतनी अच्छी टिप है कि मैं खुद ये करती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ, अगर इसी तरह की आपको आसान सी रेसिपी और आसान सी टिप चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए। अच्छा जी, इसके बाद मैं ऐसे करती हूँ कि सुबह जब मैं अपने हाथ पानी के साथ धो लेती हूँ तो उसके बाद मैं ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है मेरे पास, जो कि ऊपर लिखा हुआ है कि 48 घंटे तक, यानी कि आपके हाथों से वो नरम हो जाते हैं। तो ये देखें, तो इसके बाद मैं हाथों के ऊपर इसे लगा लेती हूँ। लेकिन ये कि ज़ाहिर है उसके बाद हमने काम काज वगैरह करने होते हैं, लेकिन चलें इसको लगा के आप अच्छी तरह अपने हाथों पे मलें। और अगर आपके पास ये नहीं है, कोई भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हैं, तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं चले गई थी अपनी बेटी को लेके पार्क में। देखें कितनी अच्छी ग्रीनरी लग रही है। मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म किए थे तो मैंने कहा चलो आज ईज़ा को मैं पार्क ले जाऊं। तो वो भी माशाल्लाह वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। फ़िलहाल जिस वक्त मैं गई हूँ तो उस वक्त इतने बच्चे नहीं आए हुए थे, है थे लेकिन पर थोड़े ही थे।
क्योंकि कल रेन भी हुई थी जिसकी वजह से घास वगैरह और झूले वगैरह गीले हो चुके थे। लेकिन फिर भी ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे माशाल्लाह खेल रहे हैं आके पार्क में और इंजॉय कर रहे हैं। पिज़्ज़ा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, तो उससे तो जब मैं पार्क ले जाऊँ तो कुछ बोलूँ आज पिज़्ज़ा घर चल, वो कहती है नहीं। इसके बाद मैं थोड़ी देर रहने के बाद मैं घर वापस आ गई थी। आप देखिए कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह से, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। कमेंट्स कीजिए क्या चीज़ आपने देखनी है।